हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सॉन्ग और कैप्टन की टीम मिलकर ऑलमोस्ट सभी बीस को मार देते हैं। इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है कि अब बस 3 ही 20 बचे हैं, फिर भी तुम लोग केयरलेस मत हो जाना और फॉर्मेशन को मेंटेन करते रहना। कैप्टन की टीम कहते हैं कि ये सर। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने हेवनली हेलबर्ट से 20 के टुकड़े कर रहा होता है। जब वो लड़ रहा होता है तभी लड़ाई के बीच में उसका सिस्टम उससे कहता है कि डिंग डिंग, आपकी सोल पावर 1% से भी कम हो गई है। आपकी नेबुला सोल जनरल 6 बार सांस लेने के बाद डिसमेंटल हो जाएगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसे दोबारा कहता है कि अब बस 4 सांसें ही बचे हैं। सॉन्ग कहता है कि अब बस लास्ट एक बाकी है। ऐसा कहकर वो अपने हेवनली हेलबर्ट को इसकी डायरेक्शन में अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ फेंक देता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की हेवनली हेलबर्ट हवा को छींटे हुए तेजी के साथ बीच की तरफ जाता है और सीधे जाकर बीच के बॉडी में धंस जाता है। तभी सॉन्ग जंप करता है और बीच के ऊपर धंसे हुए हेवनली हेलबर्ट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सॉन्ग के बॉडी वॉच से हेवनली हेलबर्ट उस बीच को चीरते हुए मार देता है। सॉन्ग वहाँ पर स्टाइल के साथ खड़ा होता है। अभी उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपकी सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक बार सांस लेने के बाद ही आपकी नेबुला सोल जनरल डिसमेंटल हो जाएगी। सॉन्ग को देखते हुए बाकी जनरल्स कहते हैं कि फाइनली वो लास्ट वाला बीच भी खत्म हो गया। हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपकी नेबुला सोल जनरल डिसमेंटल होना स्टार्ट हो गई है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की नेबुला सोल जनरल क्रिस्टलाइज होकर गायब होने लगता है, जो देखकर बाकी जनरल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सॉन्ग का नेबुला सोल जनरल पूरी तरह से गायब हो जाता है और वो जमीन पर स्टाइल के साथ लैंड करता है। तभी एक नेबुला सोल जनरल कहता है कि ये पर्सन ये कैसे हो सकता है। उसके साथी उससे कहते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। वो सॉन्ग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये हमारे एकेडमी के फर्स्ट ग्रेड का फेमस कचरा है जिसका नाम है सॉन्ग यूनजियांग। सब इसे 3 मिनट शॉर्ट बॉय के नाम से जानते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि सॉन्ग यूनजियांग। सेंग वन भी ब्लश करते हुए कहती है कि और सॉन्ग यूनजियांग। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं जो थोड़ा सा थक गया होता है। सॉन्ग को स्क्रीन पर देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। प्रिंसिपल और उसके असिस्टेंट एक साथ कहते हैं कि क्या सॉन्ग यूनजियांग। प्रिंसिपल कहती है कि जिस पर्सन ने उन सबको बचाया वो कोई और नहीं सॉन्ग यूनजियांग है। तभी असिस्टेंट कहती है कि सॉन्ग ने मार्शल एकेडमी के प्रोटोटाइप नेबुला सोल जनरल के साथ अपने हेलबर्ट को इस्तेमाल करके 23 बीच को अकेले ही मारा है और कैप्टन के ग्रुप ने साथ मिलकर 9 बीच को मारा है। तभी प्रिंसिपल को सोचते हुए कहते हैं कि रुको, इस लड़के की सोल वेंस तो ब्रोकन थी ना। सॉन्ग यूनजियांग, आखिर तुम अपने अंदर और कितने सारे चीजों को छुपा कर रखे हो। थोड़ी ही देर पहले वो हेलबर्ट लिए लुबू अपीयर हुआ था और अब ये बच्चा, ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी प्रिंसिपल को कुछ ब्लिंक करता है। वो कहते हैं कि रुको जरा, स्टार सोल जनरल जोशी लेजेंड्स के मुताबिक स्टार सोल जनरल जोशी के पास अपने शेप और साइज को चेंज करने की एबिलिटी है, जिससे वो दुनिया में डिफरेंट इल्यूजन पैदा करता है। वो अपने फिंगर को जोर से बाइट करती है और सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का स्टार सोल जनरल जोशी का होस्ट बन गया हो। 20 का ये हमला खत्म होने के बाद मुझे इस बच्चे को पकड़ना होगा और टॉर्चर करके इन सब चीजों के बारे में पूछना होगा। जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी। प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट से कहती है कि 700 की जितनी जल्दी हो सके चारों तरफ के बेतल के हालात को पता करो। 700 की कहते हैं कि मैं समझ गई। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की एरिया की तरफ शिफ्ट होता है। इंस्ट्रक्टर के साथ ही उससे कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर वांग, सॉन्ग यूनजियांग ने अपने नेबुला सोल जनरल को पहले ही डिसमेंटल कर दिया है। देखने में लगता है कि वो अपने सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए बेटल्स के अंदर मिलने वाले गैप को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है। नेबुला सोल कॉन्स्ट्रक्ट को मेंटेन रखने के लिए सोल पावर ऐसे बर्बाद होती है कि हम अपने साथियों को, अपने नेबुला सोल जनरल को डिसआर्म करके उन सबको थोड़ा सा रेस्ट लेने का मौका दे। इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है कि ऑल राइट, सभी यूनिट ध्यान से सुनो। सभी अपने नेबुला सोल जनरल को कुछ टाइम के लिए डिसआर्म कर दो। इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी यूनिट सही करते हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कल्टिवेट करते हुए अपने सोल पावर को रिस्टोर कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं कि 20 की सेकेंड वेव कब दोबारा अपीयर होगी, इसीलिए सभी यूनिट थोड़ी देर के लिए अपने पावर को एडजस्ट करने के लिए रेस्ट कर लो और जितना हो पाए उतना अपने सोल पावर को रिस्टोर कर लो। सभी इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि ये सर। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके हाथों में किसी तरह के तलिस्मान होते हैं। सॉन्ग कहता है कि ओके मेरा हो गया। तभी कोई पीछे से सॉन्ग से कहता है कि हे स्टूडेंट, ये पर्सन दरअसल इंस्ट्रक्टर होता है। वो सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि अभी जो तुमने हमारी मदद की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस क्लास से हो और तुम्हारा नाम क्या है। सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि मेरा नाम सॉन्ग यूनजियांग है, मैं क्लास 10 के फर्स्ट ईयर में हूँ। ये सुनकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड होकर कहते हैं कि ये तो क्लास 10 का वही सॉन्ग यूनजियांग है। दूसरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि आखिर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंग गुआन आ जाती है। वो शर्माते हुए कहती है कि ब्रदर सॉन्ग, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सेंग गुआन है, मैं क्लास 1 के 3rd ईयर में हूँ। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक के साथ कहता है कि सेंग गुआन, क्या ही कोइंसिडेंस है। सॉन्ग की प्रीवियस लाइफ में सेंग गुआन दरअसल स्टार सोल जनरल लॉन्की की होस्ट थी।
माइलुन और टियानडू किंगडम के बैटल के दौरान सेंग वान की फैमिली, जो टियानडू किंगडम के 4 मेजर फैमिलीज में से एक थी, उन लोगों ने टियानडू किंगडम को धोखा दे दिया था। और ये पागल औरत मेरे प्रीवियस लाइफ के एनिमीज में से एक थी, जिससे मैं कई बार मटे मटे बचा था। सॉन्ग सीरियस होकर सोचता है कि ये मेरी किस्मत ही थी कि पिछले जिंदगी में मैं इसके हाथों से बच गया था। तभी सॉन्ग तेजी के साथ सेंग वान के हाथों को पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि आउस। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि उस बच्चे ने हमारे सीनियर सिस्टर सेंग वान का हाथ पकड़ लिया, आखिर उसे क्या चाहिए। सॉन्ग सेंग वान को पकड़ते हुए सोचता है कि स्टार सोल जनरल ओलोंग की बहुत ही जल्द मेरे पास आ जाएगा। हम देखते हैं कि सेंग वान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो अपने आप से कहती है कि आउस, आखिर इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए होगा। सॉन्ग सेंग वान के हाथों को पकड़ते हुए अपने सिस्टम से मन के अंदर ही कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, मेरे लिए इसके स्टार सोल जनरल को कॉपी कर लो। जब इसकी स्टार सोल जनरल कॉपी हो जाएगी, मैं इस क्रेजी लड़की को जितनी जल्दी हो पाए इसे मार दूंगी। इससे मैं अपने फ्यूचर के डिफिकल्ट और पावरफुल एनिमी को एडवांस में ही खत्म कर दूंगा। इसी के साथ हमें सेंग वान के सोर्स को दिखाया जाता है। वो सोचती है कि अरे यार, इसने मेरे हाथ को इस तरह से क्यों पकड़ के रखा है, क्या ये मेरे सामने कुछ कॉन्फेस करने वाला है। पर मेरे फादर ने कहा था कि हमारे फैमिली बस सन इन लॉ को ही इनवाइट करेंगे। क्या सॉन्ग को वो अपने सन इन लॉ एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर हमने बिना बताए ही मैरिज कर लिया, शायद से तब मेरे फादर और एल्डर ब्रदर को इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सॉन्ग और सेंग वान अपने अपने खायली पुलाव को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सॉन्ग का स्टार सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग, कॉपी करना फेल हो चुका है, टारगेट के पास कोई भी स्टार सोल जनरल नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है कि क्या इसके पास कोई स्टार सोल जनरल नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है। वो अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुमसे कुछ गलती हुई है। मेरे प्रीवियस लाइफ में इस पागल औरत के पास स्टार सोल जनरल लॉन्की था, जिसे मैंने कॉपी किया था। सॉन्ग का सिस्टम दोबारा एनालाइज करने लगता है। सॉन्ग का सिस्टम कहता है कि एनालाइज करने के बाद पहली पॉसिबिलिटी ये निकली है कि इस टाइम जिस होस्ट के पास स्टार सोल जनरल लॉन्की है वो अब तक मरा नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस टाइम स्टार सोल जनरल लॉन्की अब तक एपियर नहीं हुआ है, शायद से इसकी जेट क्रिस्टल अब तक बिना किसी मालिक के है। तभी सॉन्ग सोचता है कि अच्छा, अब मुझे याद आया, सेंग वान फैमिली को लॉन्की की सोल जेट क्रिस्टल सिन्बा के सीक्रेट रेलम में मिली थी। जहाँ तक मुझे अपने प्रीवियस लाइफ से याद है, सीक्रेट रेलम अपेयर होने में अभी और 10 मंथ्स का टाइम बाकी है। सेंग वान और सॉन्ग को इस तरह देखकर इंस्ट्रक्टर खांसते हैं। तभी सॉन्ग को भी याद आता है कि उसने सेंग वान के हाथ को पकड़ रखा था। सॉन्ग सेंग वान से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे रूद बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलती से हार्ट तो नहीं कर दिया। सेंग वान शर्माते हुए कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। क्या जूनियर ब्रदर सॉन्ग यूनजिया मुझे पहले से जानते हैं, तुम अभी इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे। सेंग वान के बर्ताव को देखकर दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी सीनियर सिस्टर आज कुछ अलग लग रही है, उनकी बात करने का ढंग भी बदल चुकी है। ये वो सीनियर सिस्टर नहीं है जिसे हम सभी जानते हैं। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग कहता है कि नहीं, मैंने आपके बारे में पहले सुना था, इसीलिए आपको देखकर मैं एक्साइटेड हो गया और गलती से मैंने आपके हाथ को पकड़ लिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। मार्शल एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तुमने ये जानबूझकर किसी मोटिव से किया है, हमारे सीनियर सिस्टर से दूरी बनाए रखना। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने पॉकेट से पिल्स के एक कंटेनर को निकालता है और उसमें से कुछ पिल्स को निकाल कर खाने लगता है। सॉन्ग कहता है कि सीनियर सिस्टर सेंग वान, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो शर्माते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ करती है। वो सोचती है कि इसे आखिर क्या चाहिए, क्या ये मेरे हाथ को दोबारा पकड़ना चाहता है। वो ब्लश करते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर सॉन्ग, प्लीज थोड़ा जेंटल बन के देना। ये सुनकर सॉन्ग मुंह बनाते हुए कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, अपने हाथ को टर्न करो और खोल दो हाथ की मुट्ठी। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी सॉन्ग उसे अपने जार में से एक पिल निकाल के देता है। सेंग वान पिल को देखते हुए कहती है कि सोल रिन्यूअल पिल। ये देखकर इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या सोल रिकवरी पिल। वो शॉक्ड होकर उस पिल को देखते हुए कहते हैं कि माय गुडनेस, ये तो सच में एक सोल रिकवरी पिल है। इसके एक पिल की कीमत ही मेरे 10 महीने की सैलरी के बराबर है। सेंग वान कहती है कि क्या ये मेरे लिए है। सॉन्ग कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे खा लो और जितनी जल्दी हो सके अपने कॉम्बैट पावर को रिस्टोर कर लो। सॉन्ग सोचता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इस हादसे के दौरान उससे बचाया नहीं था, इसके पास जरूर से कोई छुपी हुई लाइफ सेविंग कार्ड है, फिर कोई ना मरने का लक। पर अब मेरे एक्शन की वजह से मैंने हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा जिससे कि मैं श्योर हो पाऊँ कि ये पागल लड़की स्टार सोल जनरल को पाने से पहले मर ना जाए। हम देखते हैं कि सेंग युआन उस सोल रिकवरी पिल को खा लेता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। सोल रिकवरी पिल को खाते ही सेंग वान की पूरी बॉडी से सोल पावर ओवरफ्लो होने लगती है, जिसे फील करके वो
बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। वो मजे के साथ कहती है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है। हम देखते हैं कि सेंगवान हवा में फ्लोट करने लगती है। वो इसे फील करते हुए कहती है कि इस फील की सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल और वार्म है। ये मेरे बॉडी को अंदर से फील नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे पूरी बॉडी के बाहर ओवरफ्लो हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी करोड़ों स्टार्स के साथ एक साथ फ्यूज हो गया हो। ये फीलिंग सच में इनक्रेडिबल है। मैंने आज तक जितने भी चीज ली है उन सब की क्वालिटी से इस सोल रिकवरी फील की क्वालिटी सोच के भी परे है। ये जरूर से कोई टॉप ग्रेड का होगा। नहीं, मुझे डर है कि टॉप ग्रेड का टर्म भी इस फील के क्वालिटी के सामने फीका पड़ जाएगा। ये देखकर इंस्ट्रक्टर सॉन्ग को मस्का लगाते हुए कहता है कि स्टूडेंट सॉन्ग, तुमने तो देखा ही है इंस्ट्रक्टर और दूसरे स्टूडेंट्स कितना ज्यादा थक गए हैं और उनको उनकी सोल पावर पूरी से रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा सोल रिकवरी पिल है या नहीं जिसे तुम सबके साथ शेयर कर पाओ। सॉन्ग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मुझे माफ करना पर मेरे पास ज्यादा नहीं है। इंस्ट्रक्टर सॉन्ग को मस्का मारते हुए कहता है कि क्यों ना तो हम दोनों इंस्ट्रक्टर को एक एक बिल दे दो जो इमरजेंसी के टाइम हमारे काम आएगा। मैंने सही कहा ना? सॉन्ग अपने पॉकेट से 41 पेन को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास सबके लिए सोल रिकवरी बिल तो नहीं है, पर मैं इस प्रॉब्लम को दूसरे रास्ते से सॉल्व कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी सॉन्ग अपने हाथों से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और आसमान की तरफ छोड़ देता है। इस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो एक एरे फॉर्मेशन है। हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे सोल पावर के पार्टिकल्स गिरने लगते हैं और सभी स्टूडेंट्स के अंदर स्टोर होने लगती है। स्टूडेंट्स ये देखकर शॉक के साथ कहते हैं कि मेरी सोल रिकवरी की स्पीड 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है। दूसरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मेरी भी ब्रीथिंग और पावर रिकवरी की स्पीड 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये शायद से 4th लेवल का स्टार एरे फॉर्मेशन है, पर 4th लेवल का स्टार एरे फॉर्मेशन बस 3 टाइम्स तक ही सोल पावर के रिकवरी स्पीड को इंक्रीज करता है। मैंने आज पहली बार इस तरह के एरे फॉर्मेशन को देखा जो 5 टाइम्स तक रिकवरी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। सॉन्ग उन सभी से कहता है कि तुम सभी इसके अंदर अपने सांसों को एडजस्ट कर सकते हो। मुझे अब दूसरे एरियाज में जाना होगा उन सब की मदद करने के लिए। वो अपने सोल टलिस्मैन को निकालते हुए कहता है कि गुड बाय एवरीवन। इसी के साथ वो कहता है कि नेबुला सोल कॉन्स्ट्रक्ट और सॉन्ग मार्शल एकेडमी के नेबुला सोल रेनल में बदल जाता है और हवा की तेजी के साथ बाहर से जाते हुए कहता है कि बाद में मिलते हैं। ये देखकर सेंगवान भी कहती है कि रुको, मैं भी जाती हूँ। वो भी तेजी के साथ अपने सोल टलिस्मैन को निकालती है और सोल कॉन्स्ट्रक्ट करते हुए सॉन्ग के पीछे से निकल जाती है। इंस्ट्रक्टर से लेकर कहते हैं कि सेंगवान तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमें इस पोजीशन को डिफेंड करना होगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि इंस्ट्रक्टर आपके कहने से अब कुछ नहीं होगा, वो दोनों पहले ही बहुत दूर निकल चुके हैं। इसी के साथ हमारा सीन मार्शल एकेडमी के सेंट्रल एरिया की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्टर ओ, इंस्ट्रक्टर सेंग और उनकी टीम को बीस्ट के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। तभी लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि इंस्ट्रक्टर सेंग जल्दी से पहले पोजीशन 3 में जाओ। सेंग कहता है कि ठीक है। हम देखते हैं कि वो लोग एक बीस को सब तरफ से घेर लेते हैं। लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि बहुत बढ़िया काम किया, बस एक ही बीस बाकी है, अब जल्दी करो, इसे खत्म करते हैं। और यहाँ पर इनके ऊपर कोई दूसरी मुसीबत आती है या नहीं, या फिर इस बीस को मारने के बाद इनकी पूरी मुसीबत खत्म हो जाती है, ये सब कुछ आप लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।